बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 9 के जो चैप्टर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, तो आज की इस वीडियो में हमने वही डिस्कस करने हैं। तो आपकी बुक का जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 13 और 14। 6, 7, 8, 13 और 14 ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स हैं, यानी जिसमें हमने नंबर ऑफ़ मोल्स या नंबर ऑफ़ जो मैस है, मैस इन ग्राम, या नंबर ऑफ़ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स किस तरह फाइंड आउट होते हैं और किस तरह फाइंड आउट किए जाते हैं, इनके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल होती है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपसे शेयर करनी है। तो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिए और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, तो इसका जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है वो आपसे डिमांड करता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस इन सिंपल विद द फॉलोइंग मैसेज। तो हमें उसने न्यूमेरिकल दे दिया है, कहता है कि मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करके दें 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यानी 2.4 ग्राम ऑफ हीलियम, He से मुराद क्या होता है, ये हीलियम का एलिमेंट है। कहता है जी मुझे इसके नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करके दें। तो सिंपल आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स अगर कैलकुलेट करने हों तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ये जो मोलर मैस है, अब मोलर मैस की डेफिनेशन आपने बुक में पढ़ी होगी कि हमारे पास जो एटॉमिक मैसेज होते हैं, यानी जिनका यूनिट होता है AMU, एटॉमिक मैस यूनिट, अगर उस यूनिट को हटाकर हम लोग ग्राम लिख दें, यानी अब मैं सपोज हीलियम की अगर बात करूं तो हीलियम का जो एटॉमिक मैस है वो है 4 AMU। अब अगर मैं इस AMU की जगह अगर लिख दूं 4 ग्राम, तो अब ये मेरे पास मोल्स बन जाएगा, यानी मोलर मैस बन जाएगा। तो यहाँ इसका अगर दूसरा अगर फार्मूला हो तो स्मॉल m ओवर कैपिटल M भी हम इसको लिखते हैं, यानी मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस इन ग्राम हमें उसने दे दिया है 2.4 और मोलर मैस ऑफ हीलियम कितना है जी हमारे पास 4। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी ये 1 है, तो अगर आप 1 इसको नीचे लेकर आएँ तो ये 40, 24 ओवर 40। इसका जवाब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। इसका जवाब बनता है 0.6 मोल्स। 0.6 मोल्स हमारे पास का आंसर आ गया। जस्ट आपने ये जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस या स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ये आपको याद होना चाहिए। तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल है इसका, उसकी जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि अच्छा अब उसने जी हमें न्यूमेरिकल दे दिया है 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। न्यूमेरिकल है 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। अब हमें तो मैथ चाहिए ग्राम में, मगर उसने हमें मैथ दे दिया है मिलीग्राम में। तो याद रखिएगा कि मिलीग्राम जो है ये छोटा यूनिट है, तो छोटे से जब बड़े की जाने मूव के करेंगे तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास जो 1 ग्राम होता है वो बेसिकली 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है। तो अब हमने सबसे पहले जो हमारे पास फार्मूला है अगर आप उसको देखें तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है स्मॉल m ओवर कैपिटल M, यानी स्मॉल m से मुराद मैस इन ग्राम और कैपिटल M से मुराद मोलर मैस। अच्छा, मैस इन ग्राम हमें उसने दिया है 250 मिलीग्राम, हमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 250 डिवाइडेड 1000। और मोलर मैस कार्बन का ये आपका जो चैप्टर 3 है उसमें प्रोडक्ट टेबल्स में सबके
एटॉमिक नंबर्स भी और इनके एटॉमिक मैसेज भी गिवन है। तो फर्स्ट 20 यानी हाइड्रोजन से लेकर जो है कैल्शियम उस तक आपने ये पहले 20 याद करने हैं। तो क्लास 9th में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे इस पर सोल्व हो जाते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आयरन आता है और बाकी कॉपर आ जाते हैं, तो वो बाद में आप लोग याद कर ले लीजिएगा। एक दो ही हैं मगर पहले 20 आपको लाजमी तौर पर याद होने चाहिए। अब मोलर मास ऑफ कार्बन ये होता है हमारे पास 12। तो अब आप इनको आपस में सोल्व कर लें तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो इसका जो आंसर है वो आता है 0.021 मोल्स, 0.021 मोल्स। अच्छा, ये पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू होती है हमने कभी भी इसको जोड़ के नहीं पढ़ना होता, यानी अब मैं इसको ये नहीं पढ़ूंगा 0.021 बल्कि 0.021 सिंगल करके हमने इसको पढ़ते हैं, ये रूल्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने मिलीग्राम में दिया था तो हमने ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है। अगर हमें वो केजी में दे दे तो फिर हमने ग्राम में किस तरह कन्वर्ट करना है तो वो भी हमें मालूम है कि मैं इसको रेट के कर देता हूं। अच्छा, अब ये एक न्यूमेरिकल है आपका 1.5 kg ऑफ MgO, यही है, मैं एक दफ़ा देख लूँ MgO, जी बिल्कुल यही है। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला हमें याद है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं हमारे पास मैस इन ग्राम, यानी स्मॉल m आवर मोलर मैस यानी कैपिटल M। अच्छा, अब मैस इन ग्राम चाहिए मगर हमारे पास है किलोग्राम यानी केजी में है, तो हमें मालूम है कि हमारे पास 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। अब 1000 अब बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट की जानिब मूव करते हैं तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब यहाँ पर दो है, एक मैग्नीशियम है Mg है, एक ऑक्सीजन है, तो दोनों के मोलर मैसेज आपस में ऐड हो जाएंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 तो उसका मैस हो गया 24 और ऑक्सीजन का मैस होता है हमारे पास 16। तो आप इसको सॉल्व करने ये हमारे पास आ जाएगा जी 1500 बाई ये हो जाएगा जी 30 और 40। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास का आंसर आ जाएगा और वो आंसर आता है हमारे पास 37.5 मोल्स। तो उम्मीद है कि ये नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने आ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका जिसमें हमने मैस मालूम करना है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। और आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं अपने दोस्तों से लाजमी शेयर किया करें। तो हमारे नेक्स्ट में वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट मैस इन ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स 1.2 मोल्स ऑफ के, 1.2 मोल्स ऑफ के यानी कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम को। तो अब मालूम हमने करना है मैस इन ग्राम, तो इसको कैसे मालूम किया जाएगा। तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स वाला ही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब मैस इन ग्राम हमने मालूम क्या करना है तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी मैस इन ग्राम हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। तो अब नंबर ऑफ मोल्स हमें उसने पहले ही क्वेश्चन में दे दी है 1.2 मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब मोलर मैस जो होता है के पोटाशियम ये होता है जी हमारे पास 39 या 38 होता है गालिबन, तो वही आप अपनी बुक में देख लीजिएगा कि 38 है या 39 है।
तो अब इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा कि मैथ इन ग्राम हमारे पास कितना होता है जी, 46.8, 39 ही है, 46.8 मैथ इन ग्राम हमारे पास आ गया। तो उम्मीद है कि ये मैथ इन ग्राम भी कैलकुलेट करना आपको आ गया होगा। अब इस मज़ीद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें मैथ इन ग्राम हमारे पास कितना आएगा। अच्छा, 0.15 मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये इसमें एलिमेंट्स भी हमारे पास ज़्यादा है, 0. अच्छा जी, 0.15 मोल्स हैं हमारे पास H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के। अब इसमें 0.15 मोल्स के लिए हमें कितना मैथ रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास फार्मूला है मैथ इन ग्राम यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैथ इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैथ। अब हमें मैथ इन ग्राम फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला हमारे पास इसमें बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैथ। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें उसने दे दिए 0.15 मल्टीप्लाई मोलर मैथ ऑफ H2SO4 का क्या आएगा, तो उसका मोलर मैथ यानी कैपिटल M हमारे पास आ जाएगा। H का एटॉमिक मैथ होता है हमारे पास 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस सल्फर का होता है जी हमारे पास 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन के 4 मोल्स हैं मल्टीप्लाई 4। तो इन सब को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 32 प्लस 64। तो इन सब को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो इन सब के मोलर मैसेज को अगर आप आपस में ऐड करें तो ये हमारे पास आता है 98 ग्राम। 98 ग्राम हमारे पास आ गया। अब मोलर मैथ हमने कैलकुलेट कर लिया 98, तो अब आपने जस्ट इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास का आंसर आ जाएगा। तो आंसर आता है जिसका 14.7 ग्राम, 14.7 ग्राम। उम्मीद है कि नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हो तो मैथ इन ग्राम आपको मालूम करना आ गया होगा। अब मज़ीद इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें हमने नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो तो वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड आउट करने हों तो वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो ये इसका सबसे पहले न्यूमेरिकल देखें कि नंबर ऑफ एटम्स की डिमांड हो या मॉलिक्यूल्स आपसे कहा जाए तो कैसे फाइंड होते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई Na से मुराद आपको पता है एवोगैड्रो नंबर होता है और Na की वैल्यू होती है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर रिक्वायर्ड हो तो जस्ट आपने उसको एवोगैड्रो नंबर यानी Na से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट हो जाएंगे। आपकी बुक से एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, 23 ग्राम ऑफ Na। अच्छा, अब 23 ग्राम ऑफ Na। अच्छा, इसको सोल्व करने से पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जिसमें वो आपसे कह रहा है 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम जी, 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम। अच्छा ठीक है जी। अब यहां पर आप देखें जी 3.4 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है, ओके हो गया। हमने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स और रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स उसने हमें दे दिए हैं 3.4, तो आपने 3.4 मल्टीप्लाई Na करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.4 Na। मगर यहां पर तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स उसने रिक्वायर्ड थे दे दिए, यहां पर वो आपसे कह रहा है 23 ग्राम ऑफ Na में कितने एटम्स होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है नहीं। अब तो यहां पर अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल में पढ़ा था, वो क्या था, मैस इन ग्राम
डिवाइडेड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई Na। अच्छा, अब यहां पर ये देखें कि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इस न्यूमेरिकल में रिक्वायर्ड थे तो हमने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स को पुट किया और Na के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। मगर इस न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं 23 ग्राम दे दिए, तो ग्राम के लिए हमने नंबर ऑफ मोल्स की जगह उसका फार्मूला इंटर कर दिया है। अब सिंपल है, मैस इन ग्राम हमारे पास है जी 23 और मोलर मास ऑफ Na का होता है जी हमारे पास 23 मल्टीप्लाई Na। तो यहाँ पर अब ये 23 से कैंसिल, तो जस्ट Na यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि नंबर ऑफ एटम्स आपको मालूम करने आ गए होंगे। अब एक और न्यूमेरिकल है आपकी बुक का आखिरी न्यूमेरिकल। अब आपकी इस बुक में जो सेल्फ असेसमेंट हैं या एग्जाम्पल्स हैं तो वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी बुक में जितने भी सेल्फ असेसमेंट्स हैं और न्यूमेरिकल्स हैं बुक वाले वो भी आपको सोल्व करवा दूं। अगर ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है और अगर आपको ये समझ आ गए तो वो एग्जाम्पल्स भी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। अब एक और न्यूमेरिकल है आपकी बुक का लास्ट न्यूमेरिकल के कैलकुलेट दी मैथ्स ऑफ फॉलोइंग, कि इनका मुझे मैथ्स कैलकुलेट करके आपने देना है। तो हमें उसने दे दिए 3.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 एटम्स। तो चले इसको भी सोल्व करते हैं। और जी आपसे वो उसने कहा है कि 3.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 एटम्स हैं जी। और ये एटम्स हैं कि किस एलिमेंट्स के? ये एटम्स हैं जी आयरन के। आयरन को शो करते हैं हम लोग Fe से। अच्छा, अब इसमें ये हमें उसने गिवन डाटा दिया है और आपसे कह रहा है कि मुझे मैस इन ग्राम मालूम करके दें। मगर यहां पर आप ये देखें कि उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है एटम, तो हमने फार्मूला भी एटम वाला इस्तेमाल करना है। नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करने हो तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई Na। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है मगर हमने कैलकुलेट करना है मैस इन ग्राम। तो अब मैस इन ग्राम के लिए हम नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है उसको इंटर कर देंगे। वो होता है जी हमारे पास मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई Na, और ये बनता है जी नंबर ऑफ एटम्स का। अच्छा, अब मैस इन ग्राम फाइंड आउट करना है तो इन दोनों को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें उसने दे दिए 3.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इक्वल है। अच्छा, अब ये मोलर मास यहाँ पर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम मोलर मास के लिए एलिमेंट कौन सा दे दिया उसने? आयरन। अब आयरन का मोलर मास होता है हमारे पास 56। अब Na मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो Na की वैल्यू हो जाएगी डिवाइड, तो हमारे पास मैस इन ग्राम फाइंड होकर आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आता है तो आपने जस्ट यहाँ पर 3.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 को मल्टीप्लाई करना है 56 के साथ और उसको डिवाइड कर देना है Na यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 से, तो आपके पास मैस इन ग्राम फाइंड होकर आ जाएगा। तो सारे न्यूमेरिकल इसी तरीके से होते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ दो फार्मूले हैं, एक नंबर ऑफ एटम्स का और एक नंबर ऑफ मोल्स का। बस यही दो फार्मूले आपके चैप्टर 1 में इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।